नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम एक और मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में समझेंगे, वो है कोल जनजाति। तो कोल जनजाति के बारे में समझते हैं। कोल जनजाति, सबसे पहले कोल जनजाति के निवास स्थान के बारे में बात करते हैं। तो कोल जनजाति का जो निवास स्थान होता है वो कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मैप के थ्रू हम देखेंगे। तो जो कोल जनजाति होती है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो रीवा, मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है उस स्थान पे आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगी। कौन कौन सा, ये पूरा इतना स्थान आप देखेंगे। इतने में कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। इसके जिले स्थान में कौन कौन से आएंगे मुख्य रूप से? रीवा, शहडोल, पन्ना, सतना, आदि। ये सारे जो क्षेत्र हैं हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनकी उपजातियों के बारे में। कोई भी जैसे जनजाति है तो उसकी जो है एक उप जनजाति होती है। तो उप जाति के बारे में बात करते हैं। तो उपजाति मुख्य रूप से इनकी कौन कौन सी हैं? रोहिया, रौठेल या रौतेला। कौन कौन सी उपजातियां? रोहिया या रौठेल आदि। ये सारी हमें इसमें देखने को मिलेंगी। फिर इनकी शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो शारीरिक बनावट मतलब शरीर का जो रंग रूप कदकाठी है वो कैसी होती है? तो मध्यम छोटा कद होता है इनका, काला रंग होता है, गठा हुआ शरीर और मोटी होंठ होंठ होते हैं। कैसे? शारीरिक बनावट में क्या लिखेंगे? शारीरिक बनावट में मध्यम कद, होंठ कैसे मोटे और शरीर कैसा? गठीला, गठीला शरीर। और रंग कैसा होगा इनका? मुख्य रूप से देखें तो रंग काला। इनकी जो स्किन है उसका जो कलर है वो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था से ऐसा होता है कि उनका जो सामाजिक विवरण है वो कैसे रहते हैं, किसकी उनमें प्रधानता होती है, मतलब पुरुष वर्ग की प्रधानता होती है या महिला वर्ग की प्रधानता होती है। ये सब उनके सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है ये मुख्य रूप से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। और इनकी समाज के बारे में बात करते हैं तो ये पितृसत्तात्मक होते हैं। क्या लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में? सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक। और पितृसत्तात्मक होते हैं। और क्या होता है इनकी सामाजिक व्यवस्था में? मांसाहारी प्लस शाकाहारी, ये दोनों प्रकार के होते हैं। ओके। फिर इनकी वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। 1 मिनट। तो इनकी वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। इनकी वेशभूषा का मतलब है ये कैसे कपड़े पहनते हैं, किन किन चीज़ों का इनको शौक होता है। तो ये गुदना प्रिय तो होती हैं, आभूषण प्रिय भी होती है ये जनजाति।
तो जो साज सज्जा या फिर सजने धजने का शौक जो होता है वो इनको होता है। तो कैसी गुदना प्रिय, साज सज्जा का शौक और आभूषण प्रिय। ओके, फिर इनके बाद हम बात करते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के बारे में। तो इनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ये हिंदुओं के मतलब जो हिंदुओं से ये जो जनजाति है ये हिंदुओं से प्रभावित है। प्रभावित का मतलब इनकी जो हिंदुओं का जो संस्कृति और आप देखेंगे त्योहार ये सब जो है वो इनको मानते हैं। तो यही कहलाता है प्रभाव। तो हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करते हैं। जैसे कौन कौन सी, चंद्रमा की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, इंद्र की उपासना करते हैं। किसके लिए? फसलों की सुरक्षा के लिए इंद्र की उपासना करते हैं। और जैसे जादू टोना है या तंत्र मंत्र विद्या है इस पर भी ये विश्वास करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया धार्मिक मान्यताओं में? धार्मिक मान्यताओं में चंद्रमा, इंद्र, सूर्य आदि ये इन सभी की ये पूजा करते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था इनकी कैसी होती है और किन चीज़ों से ये अपना गुजारा करते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ये वनस्पति मतलब वनों से औषधि वगैरह ये सब प्राप्त करते हैं। फिर खेती और मतलब खेतों में मजदूरी करते हैं, फिर उससे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो कोल जनजाति है ये उद्योग धंधों में मतलब उद्योग धंधों में समाविष्ट होने के लिए ये पलायन कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही हैं। तो वनोपज भी लिख सकते हैं और कृषि भी लिख सकते हैं। और क्या क्या करती है ये जनजाति? उद्योग के लिए उद्योग के लिए क्या? पलायन। ओके, ये सब इनका प्रमुख काम है। फिर इनके नृत्य के बारे में बात करें तो कोलदह का इस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ये एक ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है या फिर कहें मोस्ट इम्पोर्टेंट है? कौन सा? कोलदह का। इससे कौन सी जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं हम? कोल जनजाति के बारे में। तो कोल जनजाति से आप कोलदह का याद रख सकते हैं। फिर विवाह के बारे में बात करते हैं तो सगोत्री विधवा विवाह इनमें प्रचलन है। विवाह कौन कौन से? सगोत्री विधवा विवाह आदि ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी इसकी प्रमुख जानकारी है जो आपको याद रखना है। और इसके जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में बात करें तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले इसकी उपजातियाँ कौन सी? रोहिया और रोठेल। और इनकी शारीरिक बनावट भी आपको पता होनी चाहिए। साथ में इनका सामाजिक स्टेटस मतलब सोशल जो स्टेटस इनका है वो आपको पता होना चाहिए कि ये पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के ये होते हैं। और इनकी वेशभूषा क्या है? गोदना प्रिय, साज सज्जा मतलब इनको लगभग
हर प्रकार का शौक है, ये हर प्रकार का शौक रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करें तो आप देखेंगे सनातन जो धर्म है उसमें सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि सभी की उपासना की जाती है। तो इनकी उपासना जो है कोल जनजाति करती है। और क्यों करती है? क्योंकि इनकी फसल अच्छी हो, इस कारण से ये इनकी उपासना करते हैं। फिर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो वनोपज मतलब वनों से औषधि, लकड़ी, ये सब चीजें प्राप्त करते हैं। और कृषि और उद्योग के लिए पलायन भी करते हैं, मतलब वर्तमान समय में दूसरे स्थान पे जाते हैं उद्योग धंधों में काम करने के लिए और अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए। नृत्य में बात करते हैं तो कोल दहका इसका प्रमुख नृत्य है। और विवाह में सगोत्री और विधवा विवाह इसका प्रमुख नृत्य है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।